कराची पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लियाकताबाद PS 127 के सदर अमान उल्लाह की अवामी व इलाकाई मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर जनरल सेक्रेटरी और एडवोकेट ताहिर अवान भी साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल PS 127 लियाकताबाद टाउन की जानिब से मैं हाफिज़ मोइनुद्दीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल PS 127 जनरल सेक्रेटरी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सदर PS 127 पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल अमानुल्लाह भाई, और इसके साथ साथ सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद अली भाई, और इसके साथ साथ राब्ता सेक्रेटरी जनाब महबूब पाशा भाई। और मेरे साथ जो जनरल इलेक्शन जो 2024 में हुए थे उसमें MPA के लिए जो नामजद पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA की तरफ से जो नामजद हमारे उम्मीदवार थे MPA के लिए जनाब एडवोकेट ताहिर भाई, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या हमारी बात करने का मकसद ये है कि अभी गुज़िश्ता चंद दिन पहले हमने लियाकताबाद टाउन की UC 39 के अंदर जो मोहम्मदी ग्राउंड है, जिसकी एक अबतर सूरत हाल कर दी है जनाब टाउन चेयरमैन साहब ने। और सबको पता है कि यहाँ पे नुमाइंदा जो जमात है बल्दियात की वो है जमात इस्लामी, तो उन्होंने वहाँ पर जो है वो लोगों की आमदोरफ्त का रास्ता बंद कर दिया, उसकी हमने निशानदेही की। फिर गाहे बगाहे गलियों के अंदर जो सेवरेज का निज़ाम है, इसी तरीके से पानी के अंदर जो मीठे पानी की लाइन है उसके अंदर गटरों का पानी मिक्स हो रहा है सेवरेज के निज़ाम की अबतर सूरत हाल की वजह से। और फिर डाखाने से लेकर लियाकताबाद डाखाने से लेकर और जो रोड है लियाकताबाद आखिरी स्टॉप तक का, तो वो तमाम रोड इन्होंने उसकी हालत अबतर से अबतर की हुई है। और अभी से नहीं, कम से कम गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल का अर्सा हो गया इसको हम ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर आवाम को बेहद मुश्किलात का सामना है। आवाम का जीना दोभर हो चुका है, आवाम की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो बिल्कुल मुख्तसर हो चुका है, और यहाँ पर वबाई अमराज फैल रहे हैं। वबाई अमराज की सूरत में मैं आपको कहता हूँ कि एक तो जिसको एलर्जी है उसके लिए सांस का मसला हो रहा है, बच्चों के आए दिन पेट में दर्द होना, बुखार होना, ये तमाम चीज़ें आम हो चुकी हैं। तो इसको हमने उजागर करने के लिए हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको हमने उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने इसको बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई काम करते या इसको हल करने की कोशिश की तरफ जाते, इन्होंने वो सियासी इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। वो इंतशार क्या फैलाया कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल PS 127 के ऑफिस को टारगेट करके निशाना बना के उसकी वीडियोस जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जारी कर दी, जिसके अंदर इन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो है इन्होंने अपना चौक बनाया हुआ है। हालांकि वो चौक नहीं है, वो चौक ग्रीन बेल्ट से हट के बना हुआ है और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा मौजूद है कि जिसको इन्होंने निशाना बनाया। और ये ग्रीन बेल्ट का नाम दे रहे हैं, इसमें भी आवाम के पैसे को ज़ाया किया गया। आवाम की जो मेहनत की कमाई है, जो टैक्सेस हम देते हैं किसी भी मद में, उसको ज़ाया किया जा रहा है, उसको जो है वो बेतहाशा बेजा खर्च किया जा रहा है। तो उसके ऊपर जब हमने आवाज़ उठाई है तो फिर हमारे ऊपर एलिगेशन आना शुरू हो गए। तो ये मैं उनको वाज़े तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म से, कि अब जो है वो अंधेर नगरी और चौपट राज जो है वो नहीं चलेगा। जो अवामी फंड है, जो UCO का फंड है, जो टाउन का फंड है, उसको अवामी खिदमात के लिए इन्होंने लाजमी तौर पर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही हमारी तरफ से रद्द-ए-अमल आता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल अवाम की नुमाइंदा जमात है और इंशाअल्लाह वो नुमाइंदगी करती रहेगी। बाकी मैं अपने सदर जो हैं PS 127 के, उनसे एक इल्तिजा करूंगा कि वो भी इसके जो ये काम है, जो बल्दियाती काम है, उसके ऊपर रोशनी डालें। जैसा कि हमने थोड़े से ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किए और रात से भी हमने रोड का इशू था और मुख्तलिफ 42 के अंदर कुछ मसले मसाइल थे, फैमिलीज का निज़ाम था UC के सामने, मैन UC 5 UC के सामने, तो वो हमने इशारा किया। तो उस सूरत तैयार की वजह से इन्होंने झंडे का लेके और चौक का लेके बीच में बना हुआ ग्रीन बेल्ट का ये नाम देते हैं। ग्रीन बेल्ट 1 साल से बना रहे हैं, गलाजत, कचरा, कुंडी, अभी आपको हम दिखाएंगे आपको ग्रीन बेल्ट किस तरह बनता है, ये दिखाते हैं। और डाखाने से लेके और तकरीबन इनके आखिरी स्टाफ तक इसका इनाम देते हैं। वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से हद से 22 से 23 गटर लाइनें हैं इसके अंदर, तकरीबन 17 फीट उसका डीप है। तो वो 17 के 17 में से तकरीबन 10 से 15 में ख्याल से कह सकते हैं कि 5 से 10 जो वो गटर के ढकने लगे हैं, बाकियों में ढकने नहीं हैं। उसको हमने मीडिया के हवाले से भी उनको बताया गया कि इसको आप क्लियर करवाएं, अभी कल या परसों एक्सटेंड हुआ है, तो हमने उसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई। तो रद्द अमल ये आया कि आप यहाँ पर चौक बनाई हुई है, आवाम के पैसों की है, आवाम की है, ये यहाँ आप ग्रीन बेल्ट के हवाले से आपने बजरी डलवाई इसके अंदर, फिर बजरी रिमूव हो गई, वो बाहर फेंक दी।
वो किसका खर्चा हुआ, आवाम का, आपका, या हमारा, किसका हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। अभी पार्क वगैरह ये बना रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे, कितना क्या फंड आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, यूसीओ में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं। अब स्टार्ट हुए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आपको दिखाएंगे कि काम किस तरह करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक ग्राउंड मोहम्मदी ग्राउंड है, वहाँ पर सूखे ग्राउंड है ना, सूखे ग्राउंड के अंदर जो उन्होंने एक जालियाँ पहले लगी हुई थी, जालियों को हटाकर एक दीवार चुनवा दी गई है और ना उसके अंदर दरवाजे लगाए गए, और खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी के अंदर ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई, हम कह सकते हैं अल्लाह न करे कोई जनाजा, कोई किसी के मौत नहीं हो जाती है तो 2 बंदे सिर्फ और सिर्फ 2 फर्द जा सकते हैं, अदरवाइज 4 बंदे नहीं दे सकते किसी को कांधा। तो ये कंडीशन उस पर भी आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, हत्ता कि दूसरी तरफ उन्होंने जो है ना रुख कर दिया। मस्जिद के हवाले से भी इशू बनाए थे, मस्जिद के आगे गेट लगाना चाह रहे थे ये लोग, उसके ऊपर भी वहाँ से कॉल आई, तो इंशाल्लाह हम लोग आए, वहाँ पर मौजूद हुए इस मस्जिद के मामले में माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं, मसला ये है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन मदरसे के हवाले से, ये मस्जिदों के हवाले के अंदर रुकावटें पैदा कर रहा, मेरी समझ से बाहर है ये हसीब साहब। मैं किसी और यूसीओ को नहीं बोलूँगा, ना यूसी के काउंसलर को बोलूँगा, मैं इनको बोलूँगा जो मैन है। यहाँ पर यूसी 41 केसेस के माशाल्लाह मदनी सर हैं, मैं पढ़ा भी हूँ उनके वहाँ पर, तो माशाल्लाह जहाँ तक उनसे होता करते हैं, वो कर रहे हैं। जो मैं बिलावजह क्यों कि जमात को या किसी और पार्टी को जो काम करोगे आप, मैं अच्छा तो मैं उसके ऊपर करूँगा, जो गलत काम करोगे मैं उसको ऑब्जेक्शन उठाऊँगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे। अभी इंशाल्लाह रोड पे भी जाएंगे, आपको रोड की सूरत हाल दिखाएंगे कि सूरत हाल क्या हुई है। अभी हमारे तायर भाई बैठे हुए एमपी के लिए खड़े हुए थे माशाल्लाह, तो ये अल्लाह करे आ जाते। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, प्रेस वालों का भी शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाएँ। असल में अवामी नुमाइंदा होने की वजह से 2 टोक बात करेंगे हम। इलेक्शनों में भी हमने जो देखा, जो लोग इलेक्ट होकर आए, पता नहीं कौन कौन से वादे करके आए थे और क्या किया था। आज बात करते हैं ग्राउंडों की। ग्राउंडों पे दीवारें क्यों चुनवाई जा रही है, हमें भी पता है। वो शादी हाल बना के जो आप लोगों ने पीछे बिजनेस शुरू किए हुए थे, वो आप एक दफ़ा फिर लैक्टाबाद में करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा कैमरा इस तरफ घुमाए। ये हमारे मुजाहिदीन हैं जो खड़े हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ, हमारे यूसीओ के वर्कर हैं, ओहदेदारान हैं। ये वो मुजाहिदीन है जो आपको आईना दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जहाँ जाएंगे ये आईना बनकर आपके सामने आएंगे। 1-1 रुपया जो आप करप्शन कर रहे हैं हम सब जानते हैं। बीइंग एन एडवोकेट भी मैं इंशाल्लाह कोर्टों में भी आपके पीछे जाऊंगा, कहीं भी आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर आप बात करते हैं ग्रीन बेल्ट की, कोई एक दरख्त दिखा दें हमें ग्रीन बेल्ट पे, ये कौन से ग्रीन बेल्ट है? बल्कि आप एक काम करें, इनको ग्रीन कलर करवा दें। शर्म करें आप लोग, बल्दियाती नुमाइंदे आप बन गए, यहाँ पे आप इलेक्ट हो गए, अवाम ने आपको इलेक्ट किया, और वो भी हमें पता है कि आप कैसे इलेक्ट हो गए हैं। लेकिन चले, जब आप इलेक्ट होके आ ही गए तो कम से कम ग्रीन बेल्ट जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं उसको ग्रीन बेल्ट ही कर दें। हमने तो उसको ग्रीन किया हुआ है, आपने गौर नहीं किया उसके ऊपर। जो झंडे वहाँ फ्लैग लगे हुए हैं वो ग्रीन फ्लैग लगे हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। शर्म कर लो, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो। ये पाकिस्तानियों का वतन है, इस पे पाकिस्तान के झंडे लगेंगे, एक नहीं लगेंगे, हज़ारों झंडे लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। 14 अगस्त आ रही है, उससे पहले भी झंडे लगाऊंगा, उसके बाद भी लगाऊंगा। और अगर किसी ने इन झंडों के ऊपर तनकीद की तो इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारे जो आबाई वतन है वहाँ जाके छोड़ूंगा। कराची के लोग हैं हम, कराची की डोमिसाइल रखते हैं, ये शायद हमारी गलती है। ये जितने नौजवान आपको नजर आ रहे हैं ये सारे बाय बर्थ कराची के हैं। इनकी ये वो खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान बनाए थे। आप पाकिस्तान के झंडे पे तनकीद करोगे, पाकिस्तान के झंडे के करीब तो आओ इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारी जो है ना टांगे तोड़ देंगे हम। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, सिंध में और बिलखुसूस मेरे हल्के में जाम बैठे हुए। सदर साहब आपकी भी ये ड्यूटी है, आपको पार्टी ने इज्जत दी है, सदर बनाया, सर आप भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सारे वर्कर, ये सारे मुजाहिदीन आपके पीछे लगे हुए, जो गलत काम करोगे हम आवाम के सामने लाएंगे।